वेलकम टू द एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। गाइस, हम सैम्पल पेपर 2 के 3 पार्ट कर चुके हैं और हमने ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर्च आउट किए थे जो 31 अक्टूबर 2021 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आप लोगों की काफ़ी मदद हो सकती है। तो आइए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76। A transfer property to B on the condition that income from the property must be accumulated। ये कंडीशन लगा दी उसने फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर। भाई जो भी इनकम आएगी प्रॉपर्टी वो 30 साल तक इकट्ठी करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। आपने ऑप्शन में से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट है, और इसका 76 का राइट आंसर है सी। The income may be disposed of after 18 years। Next question. Which of the following restrictions on transfer of property would be void by application of the principle set below। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना void है, आपने ये बताना इसमें, और इसकी राइट ऑप्शन है सी। A restriction that A shall not transfer the property by way of gift is valid to anyone for any period of टाइम। अगला क्वेश्चन 78। एनी अथॉरिटी इन फ्रेमिंग सर्टेन रूल्स अंडर द एम्पावरिंग एक्ट फेल्स टू अफोर्ड हियरिंग टू अफेक्टेड पार्टीज। द अफेक्टेड पार्टीज फाइल्ड ए रिटन। यानी कोई अथॉरिटी ने जो है ना एम्पावरिंग एक्ट फेल टू अफोर्ड हियरिंग देने में एक्सपेल हो गया जो अफेक्टेड पार्टी जिन पर प्रभाव पड़ रहा था। द अफेक्टेड पार्टीज एक पिटीशन रूल को चैलेंज करने के लिए, यानी कोई रूल बना रही थी अथॉरिटी, और वो रूल बनाने से पहले अफेक्टेड पार्टीज़ की हियरिंग नहीं ली, तो उन्होंने रिट पिटीशन डाल दी चैलेंजिंग द रूल। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसीज आर मोस्ट लाइकली टू अराइज। कॉन्सिक्वेंसीज जो अराइज होंगे वो इनमें से कौन सा सही है। 78 की राइट ऑप्शन है ए। द कोर्ट हियरिंग द मैटर वुड डिसमिस द पिटीशन एज द अथॉरिटीज एक्शन वर इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शन में कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है 79। एन इनेक्टमेंट एम्पावर्स एन अथॉरिटी टू लेवी सर्टेन टैक्सेस। एक इनेक्टमेंट है वो जो है ना किसी अथॉरिटी को सर्टेन टैक्सेस से लेवी करने को एम्पावर यानी सक्षम बनाता है, बट ओनली आफ्टर अफोर्डिंग अफेक्टेड पार्टीज, यानी अफेक्टेड पार्टीज की हियरिंग लेनी है, उनको एक अवसर देना हियरिंग का। द इनेक्टमेंट आल्सो परमिट द अथॉरिटी टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ द इनेक्टमेंट। ये कह रहे हैं इनेक्टमेंट को मॉडिफाई करने की भी परमिशन देता है बाई ए नोटिफिकेशन अंडर दिस इनेक्टमेंट। द अथॉरिटी सब्जेक्टेड ए कैटेगरी ऑफ पर्सन टू टैक्सेशन बट एक्सक्लूडेड द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग हियरिंग। उन्हें हियरिंग नहीं दी। The affected person challenged the notification on the grounds that the opportunity for hearing had not been afforded। What would be the most likely verdict of the court। कोर्ट के पास वो चैलेंज करेगा तो इसमें कोर्ट का वर्डिक्ट सबसे बढ़िया वर्डिक्ट क्या हो सकता है, ये 79 का ये बताना है। इसका राइट ऑप्शन है ई। द नोटिफिकेशन वुड बी इनवैलिडेटेड एज द अथॉरिटी डिड नॉट अडहियर टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेमली द राइट ऑफ हियरिंग बिफोर डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। एन इनेक्टमेंट एम्पावर टू अथॉरिटी। ये कोई भी कानून जो है ना अथॉरिटी सर्टेन कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी जो के व्यापारी हैं उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने की पावर देता है, एंड लेवी सर्टेन फीस, और वो फीस भी लगा सकता है। द इनेक्टमेंट आल्सो परमिट अथॉरिटी टू गिव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू इट्स रेगुलेटरी नोटिफिकेशन, यानी वह बैकडेट से भी लागू कर सकता है। ये इनेक्टमेंट एम्पावर करता है। बाई नोटिफिकेशन अंडर दिस इनेक्टमेंट द अथॉरिटी लेविड सर्टेन फीस ऑन द कैटेगरी ऑफ मर्चेंट्स एंड अप्लाइड लेवी ऑफ फीस रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी बैकडेट से। द अफेक्टेड मर्चेंट चैलेंज द रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द फीस। उसने जो है ना व्यापारियों ने रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन को चैलेंज कर दिया। व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का क्या इसमें वर्डिक्ट आ सकता है। 80
का राइट आंसर है सी। द नोटिफिकेशन वुड बी हेल्ड अल्ट्रा वायर कहलाएगा। एज केस लॉज क्लियरली प्रोवाइड्स दैट टैक्सीज मे नॉट बी लेविड रिट्रोस्पेक्टिवली। जो केस लॉज हैं वो ये कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 81। ए बी एंड सी आर मेंबर्स ऑफ ए कंपनी। ए बी सी जो है ना कंपनी के मेंबर हैं। ए जो है ना बी को डेप्ट देता है विच एक्नोलॉजेज बट हैड नॉट रीपेड, और वापस पे नहीं करता। इन ए शेयर होल्डर मीटिंग बी एंड सी हु इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ बी। शेयर होल्डर की मीटिंग में जो बी एंड सी के फ्रेंड हैं propose an amendment of the article of association of the company to provide that A must repay the money debt to B within a specified period of time. Despite A's opposing vote, the amendment is passed. A ने इसको अपोज किया, उसके बावजूद भी शेयर होल्डर इसको पास कर देते हैं मेजॉरिटी के साथ। Which of the following statement would be most correct application of the principle of set out law? 81 की राइट ऑप्शन है बी। इफ ए कंटिन्यूज टू डिफॉल्ट इन रीपेमेंट बी वुड नॉट बी एबल टू डायरेक्टली टेक रिकोर्स टू द अमेंडमेंट टू इन्फोर्स द राइट ऑफ रीपेमेंट बट वुड हैव टू सीक रिलीफ थ्रू द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी स्टिपुलेट्स दैट ऑल एग्रीमेंट्स बाय द कंपनी मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। कम से कम 2 डायरेक्टर द्वारा साइन हो। A accepts an agreement from the company that was signed by only 1 director. The company subsequently refuses to honor the agreement. Which of the following statement is the most accurate? Most accurate statement कौन सी है इनमें से? 82 का right answer है A. A has no remedy because A would be deemed to be in constructive notice of the article of association of the company. इसलिए इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विट रेंडर एग्रीमेंट सो साइन इनवैलिड। अगला क्वेश्चन है 83। ए इज ए मेजॉरिटी शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्स ए अलाउज द एसेट्स ऑफ द कंपनी एक्स टू बी सोल्ड टू कंपनी वाई एट 10% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स। द माइनॉरिटी शेयर होल्डर कंपनी एक्स इनिशिएट्स प्रोसीडिंग्स फॉर ब्रीच ऑफ fiduciary duty against A. What would be the most likely outcome of the proceedings? 83 का right answer है D. The suit would succeed as A's fiduciary duty as a director is to the company as a whole, which is distinct from the individual shareholders. Next question 84. Company B is a subsidiary company of A. B जो है ना A की subsidiary company which of the following statement is rendered unlikely by these facts. इस फैक्ट से जो ना कौन सी अनलाइकली है वो ये बताना है आपने 84 में। C. कंपनी A is a subsidiary of company B. Next question 85. Which of the following statement is most likely to be accurate about a company in good standing that has 70 members and rest is the right of member to transfer its share? वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 70 मेंबर्स। तो इनमें से कौन सा सही है? 85 का आंसर है सी। द कंपनी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एट लीस्ट 20 ऑफ इट्स मेंबर्स मस्ट बी एम्प्लॉयज और एक्स एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following results from a company being formed registered under the Company Act 1956? तो ये सभी चीज़ ले सकते हैं। कैन ऑन शेयर ऑफ अनदर कंपनी, द कंपनी कैन ऑन व्हीकल, द कंपनी कैन ऑन लैंड, द कंपनी कैन हायर इट्स मेंबर एज एम्प्लॉय, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी बोथ हिंदूज वर मैरिड एज पर हिंदू कस्टम, सब्सिक्वेंटली ए कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड मैरिड सी ए मुस्लिम। ए देन डाइज intestate. Which of the following statement most accurately applies the principle of Sunni Hanafi law set out below? तो 87 का राइट आंसर है A. Since A was a Muslim at the time of his death, property will only pass to C and not to B. अगला गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमने पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चंस 100% इनके आंसर सही हों। आपके पास किसी तरह कोई नोटबुक या स्टडी मटेरियल हो तो आप इनको चेक कर सकते हैं।
और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन है 88। ए एंड बी आर मैरिड टू ईच अदर अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सब्सिक्वेंटली मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट रिसीव्स ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये जो है ना रिलेवेंट फैक्ट, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना। द ब्लड वाज इन्फेक्टेड विद ए कम्युनिकेट वनरल डिसीज विच ए अट्रैक्ट्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसमिट टू बी। ए से बी में आ सकती है। कैन ए यूज दिस एज ग्राउंड फॉर डिवोर्स। 88 का राइट आंसर है ए, यस। एज पर सेक्शन 13 डज नॉट प्रिस्क्राइब द मॉडलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द कम्युनिकेबल वनरल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। ए बोर्न टू हिंदू पेरेंट्स वाज बैप्टाइज। बैप्टाइज इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। एट बर्थ एंड अटेंडेड ए क्रिश्चियन स्कूल। बैप्टाइज का मतलब है क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लेना। However, A got married as per Hindu ceremonies and rites. Which of the following statement most accurately applies the principle set out below? 89 का right option है A. A is a Christian as he could be said to have professed the Christianity religion by his act of attending a Christian school. Next question. What happens when the central government and one of the state pollution control board notify the different emission standard? केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग एमिनेशन स्टैंडर्ड्स जो है ना रिलेटिंग टू एयर पोल्यूशन नोटिफाई कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होएगा? 90 का राइट आंसर है सी। दी स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड प्रिवेल। अब क्वेश्चन है 91। ए ऑपरेट्स एन इंडस्ट्री मशीनरी विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट अंडर द एयर एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कुड बी ऑथोरिटी टेक विदाउट? एक होता है कंसेंट टू एस्टेब्लिश। इंडस्ट्री लगाने के पहले सिटी लेना होता है, फिर एक कंसेंट टू ऑपरेट, चलाने के लिए भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट लेना होता है। ये कह रहे हो बगैर कंसेंट लिए, ऑब्टेनिंग कंसेंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? 91 का है बी। A can be ordered to discontinue the industrial activity. अगला क्वेश्चन है 92। सर्टेन स्पाइसीज ऑफ द स्नैक्स। स्पाइसीज ऑफ द स्नैक्स पे फोकस करना। शेड्यूल्ड अंडर द वाइल्ड फेयर प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस पे फोकस करना। ए इज फाउंड सेलिंग स्नैक स्किन्स हैंडबैग, यानी जो सांपों से बनी चमड़ी के बैग हैंडबैग जो है वो बेचता हुआ पाया गया। बट डज नॉट हैव ए लाइसेंस ऑफ द सेम, लेकिन उसका लाइसेंस नहीं है उसके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट? ये मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट बतानी है आपने। तो 92 का राइट आंसर है डी। ए वुड ओनली बी इन वायलेशन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इफ द स्नैक्स यूज्ड फॉर द हैंडबैग्स वर अमंग द स्पेसिफिक स्पाइसीज ऑफ स्नैक्स प्रोटेक्टेड, यानी जो सो स्नैक्स प्रोटेक्टेड है, अगर उनकी स्किन है तो उसने वायलेट किया है। अगला क्वेश्चन है 93। ए इज ए एमेच्योर केमिस्ट्री एंथुसिस्ट एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियली डेंजरस केमिकल्स इन हिज हाउस टू सपोर्ट हिज हॉबी। डिस्पाइट नोइंग दिस B an animal lover moves into an adjacent house along with the pet cats। जो जानवरों को प्यार करता है बंदा, उनके उसमें घुस जाता है। वन डे डिस्पाइट ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस हैविंग बीन टेकन बाय ए ने पूरी प्रिकॉशन ले रखी थी स्टोरेज के रिगार्डिंग। द केमिकल सीप्स इनटू बीज हाउस, केमिकल जो है ना बी के घर में घुस जाता है, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द सम ऑफ बीज कैट, और जो बी की कुछ बिल्लियाँ इससे मर जाती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ? 93 का आंसर है ए वुड बी स्ट्रिक्टली लाइबल टू पे डैमेजेस टू बी एंड ए हैड एक्यूमुलेटेड पोटेंशियलिटी डेंजरस केमिकल्स ऑन हिज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग सर्टेन ऑफेंसेस अंडर द IPC ओविंग टू एज पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। ए कैन नॉट अफोर्ड सर्विसेज ऑफ ए लायर, ए गरीब आदमी है वो जो ना लायर नहीं कर सकता। विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल? 94 का आंसर है बी। द स्टेट इज अंडर ड्यूटी टू प्रोवाइड ए लायर टू ए, जो ना राज्य उसके लिए
वो किल करके देगा। ए ग्रुप ऑफ मॉन्क्स रन एन आश्रम, साधुओं का एक ग्रुप आश्रम को चला रहा है। एंड एज पार्ट ऑफ आश्रम वेरियस philanthropic activities, the ashram employs some workers to prepare and distribute free food to the needy, ज़रूरतमंदों को जो है ना खाना देते हैं। इज़ द आश्रम एन इंडस्ट्री, क्या आश्रम जो है ना एक उद्योग है। फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके तहत बताना है आपने। नो, सिंस द मॉन्क आर नॉट इंगेज्ड फॉर रीनमरेशन, इसमें कोई कमाई नहीं हो रही है। और ऑन द बेसिस ऑफ द मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप भी नहीं है, वो तो समाज सेवा कर रहे हैं। द आश्रम इज नॉट एन इंडस्ट्री एवन इफ सम सर्वेंट्स आर हायर टू सपोर्ट द डोमिनेटेड एक्टिविटी, अगर कुछ सर्वेंट हायर भी कर लिए तो भी ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन 96, द वर्कमैन ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड देयर एम्प्लॉयर एंटर इनटू कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर ए कंसिलिएशन ऑफिसर, किसी कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने जो है ना समझौता की कार्रवाई चल रही है एम्प्लॉयर और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसीडिंग, और इसी कार्रवाई के दौरान द वर्कमैन स्ट्राइक वर्क, वर्कमैन जो है ना काम करने वाले कर्मी जो स्ट्राइक करते थे, ये स्ट्राइक इलीगल, क्या ये स्ट्राइक इलीगल है, आपने ये बताना है। 96, इसका सही प्रिंसिपल है, दिस स्ट्राइक इज नॉट इलीगल एज द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग आर बिफोर ए कंसिलिएशन ऑफिसर। अगला क्वेश्चन 97, ए इज ए वर्कमैन हु ऑपरेट्स हैवी मशीनरी फैक्ट्री, हैवी मशीनरी फैक्ट्री चला रहा है ये, कवर्ड बाय द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। ए हैज ए हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी बट डिस्पाइट नोइंग दैट कंटिन्यू टू वर्क इन दैट एम्प्लॉयमेंट, उसके बावजूद भी वो उस एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है। वन डे ए सफर्स एन एपिलेप्टिक फिट while operating heavy machinery and is injured by the machinery, is the employer liable to compensate A for the injury? 97 का है A, the employer is liable to compensate A for injury even though there may have been some negligence on the part of A, फिर भी वो compensation देगा ऑनर। अगला क्वेश्चन है 98, A servant B negligently injures visitor C, विजिटर सी को जो इंजूर कर देता है वाइल क्लीनिंग एज हाउस, एक का मकान साफ करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली अप्लाइज, इसका राइट आंसर है 98 का डी, ए इज विकारियसली लायबल फॉर द टोर्टियस एक्ट ऑफ बी काजिंग इंजुरी टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लीस्ट एक्यूरेटली अप्लाइज द टैक्सेशन प्रिंसिपल, लीस्ट एक्यूरेटली अप्लाइज, ये बताना है आपने। 99 का राइट आंसर है सी, नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एन इंडियन कंपनी ए वर इन इंडिया फॉर 183 डेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, सो कंपनी ए इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। इसकी कंपनी की जो है ना रेजिडेंसी कंपनी कहाँ की है ये उससे देखी जाएगी। इन कॉरपोरेशन ऑफ कंपनी, इन कॉरपोरेशन ऑफ कंपनी, डायरेक्टर से नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, इसलिए सी इज राइट आंसर। इस सैम्पल पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लीस्ट एक्यूरेटली अप्लाइज द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल बिलो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट से ही अप्लाई है, इसका राइट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलियन लॉज अप्लाई टू ऑस्ट्रेलियन पैसेंजर वेदर और नॉट दे आर ऑन ए प्लेन, राइट आंसर भी। गाइस वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना दोस्तों के बीच में, एक अच्छा सा कमेंट डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना। आज ये सैम्पल पेपर ये ख़त्म होता है, आगे आप तैयारी करो, कुछ ही दिन रह गए हैं एग्ज़ाम में और पीसफुली एग्ज़ाम दे के आना है, सारे क्वेश्चन करके आने। थैंक यू।